देखिए हम आज चालू करने वाले हैं समुच्चयों के सम्मिलन और सार्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए सम्मिलन मतलब यूनियन और सार्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो इन पर आधारित जो व्यवहारिक प्रश्न है तो उनमें कुछ फार्मूलों का यूज होता है, ठीक है ना। कि पहला फार्मूला है कि NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यहाँ पे NA यूनियन B क्या है? A यूनियन B में उपस्थित अवयवों की संख्या। NA क्या है? A में उपस्थित अवयवों की संख्या। NB क्या है? B में उपस्थित अवयवों की संख्या। NA इंटरसेक्शन B क्या है? A इंटरसेक्शन B में उपस्थित अवयवों की संख्या। मतलब अगर आपको NA यूनियन B निकालना है तो आप NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि NA इंटरसेक्शन B इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B, ठीक है ना। ये उधर चला जाएगा तो माइनस, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से कुछ फार्मूले आपको और तैयार कर लेने हैं कि जैसे NA माइनस B, ठीक ना। अच्छा ये जो NA यूनियन B है इसको आप और क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। ये भी समझ लीजिए कि इसको आप NA या B भी लिख सकते हैं। और या का मतलब हमेशा ध्यान रखिए, या अथवा का मतलब क्या होता है? यूनियन। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए NA और B, ठीक ना, तो और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक। तो NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B आ जाएगा, ठीक ना। सूत्र वही है, बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर आपसे कह दे कि NA और B नहीं, इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि N केवल A, ठीक ना। तो केवल A के अवयव, तो केवल A के अवयव आप कैसे निकाल लेंगे? NA माइनस B से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो NA माइनस B से निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे? NA में से आप क्या कर देंगे? A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे। आप A माइनस B में यही तो करते हैं, ठीक ना। ये A हो गया, ये B हो गया, तो जब A माइनस B करते तो आप पूरे A को छायांकित करते हैं सिवाय A के किस पार्ट को छोड़कर? इंटरसेक्शन वाले को। तो मतलब A से A इंटरसेक्शन भी हटा देते हैं A माइनस B में, ठीक। अब इसके बाद चौथा इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि NB और A नहीं, ठीक है ना। इसके अवयवों की संख्या, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि N केवल B, यानी केवल B के अवयवों की संख्या आप इसी तरह से निकाल सकते हैं NB माइनस A से। और NB माइनस A क्या हो जाएगा? NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक। तो ये हो गया। अब इसी को कहीं कहीं आप ऐसे भी लिखा पा सकते हैं कि NA इंटरसेक्शन B नहीं का मतलब B डैश, ठीक है ना। और इसी को आप ऐसे भी लिखा पा सकते हैं कि NB इंटरसेक्शन A डैश। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए आगे आपसे ये भी कह सकता है कि ना तो A और ना तो B, ठीक। तो मतलब आपको ऐसे अवयवों की संख्या निकालनी है जो ना तो A में हो ना तो B में हो, तो फिर वो U में होते हैं, ठीक है ना। तो इनको कैसे निकालेंगे? ये ना A नहीं तो मतलब A डैश हो जाएगा, और का मतलब इंटरसेक्शन, B नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा? B डैश। और डीमार्गन के नियम में जानते हैं कि ये काहे बराबर होता है? A यूनियन B के होल डैश के बराबर। और किसी का डैश कहाँ से निकालते हैं? U से माइनस करके निकालते हैं। तो ये NU माइनस NA यूनियन B हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका पांचवा सूत्र, ठीक ना। अब इसी तरह से एक और फार्मूला होता है 3 समुच्चयों वाला, ठीक ना। तो 3 समुच्चयों वाला फार्मूला क्या होता है? NA यूनियन B यूनियन C का फार्मूला। ये होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B प्लस, ठीक ना, माइनस पूरे में कॉमन, NB इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन C, ठीक। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए, ठीक ना। NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक ना। तो ये सारे फार्मूले आपको इस प्रश्नावली को लगाने के लिए आने चाहिए, ठीक ना। तो इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, अपनी नोट्स में जो है इसको फेयर कर लेंगे, ठीक। अब आगे आप देखते हैं प्रश्नावली 1.6, ठीक ना, एक्सरसाइज 1.6, ठीक।
तो देखिए एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही आसान प्रश्नावली है अगर आपको फार्मूले आते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप एक्सरसाइज को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन, तो उसको देखें ध्यान से, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें 1.6 का, कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx इक्वल टू 17, ny इक्वल टू 23 तथा nx यूनियन y इक्वल टू 38, तो nx इंटरसेक्शन y निकालना। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ, nx इक्वल टू दिया हुआ है 17, ny इक्वल टू क्या दिया हुआ है 23 और nx यूनियन y इक्वल टू दिया हुआ है, nx यूनियन y इक्वल टू कितना दिया हुआ 38 दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहा है nx इंटरसेक्शन y कितना हुआ, nx इंटरसेक्शन y। तो आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx यूनियन y, ठीक। तो nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू निकालनी है, तो nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू nx की वैल्यू कितनी है 17, ny की वैल्यू कितनी है 23, nx यूनियन y की वैल्यू कितनी है 38। तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 हो जाएगा, 40 माइनस का 38 तो कितना आ जाएगा ये 20, सॉरी केवल 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 2, तो मतलब nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि x और y ऐसे समुच्चय हैं कि, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यदि x और y ऐसे समुच्चय हैं, ठीक ना, कैसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, तो x यूनियन y में 18 क्या हो 18, उसके अवयवों की संख्या यानी nx यूनियन y की वैल्यू कितनी है 18 है, ठीक। x में कितने हैं 8 हैं, तो nx इक्वल टू 8, फिर y में 23 हैं तो ny इक्वल टू 23, ठीक। सॉरी दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, nx यूनियन y इक्वल टू 18, x में कितने 8, y में 15, ठीक ना, y में 15, तो x इंटरसेक्शन y तो बिल्कुल वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं क्वेश्चन में, nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx यूनियन y निकाल लो, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा nx की वैल्यू 8, ny की वैल्यू 15, nx यूनियन y की वैल्यू 18, तो 15 8 हो जाएगा 23 माइनस का 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 400 व्यक्तियों का टोटल समूह है, ठीक ना, 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो 400 व्यक्तियों का समूह है इसमें सारे लोग या तो हिंदी बोलते हैं या तो अंग्रेजी, तो इसका मतलब ये जो 400 लोग हैं ये दोनों का क्या हो जाएंगे यूनियन हो जाएंगे, यानी हिंदी वाले को अगर यच कह ले और अंग्रेजी वाले को अगर ई कह ले तो NH यूनियन इक्वल टू कितना 400, ठीक। 250 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, ठीक ना, तो यानी जो हिंदी बोलने वालों की संख्या यानी NH की वैल्यू है वो कितनी है 250 है, ठीक। फिर उसके बाद 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो जो NE की वैल्यू है वो कितनी है 200 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो मतलब जो दोनों बोल सकते हैं माने वो जो दोनों में कॉमन है, ठीक ना। तो कॉमन वाला कहाँ पे आता है इंटरसेक्शन पे आता है, तो NH इंटरसेक्शन ई की वही फार्मूला लगा दीजिए कि NH प्लस NE माइनस NH यूनियन ई, ठीक। तो NH की वैल्यू कितनी है 250 है, NE की वैल्यू 200 है और माइनस NH यूनियन ई की वैल्यू कितनी है 400, तो ये 450 माइनस 400 कितना आ जाएगा 50, यानी 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, उसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि यस और टी ऐसे समुच्चय हैं कि यस में 21, ठीक ना, तो एस में 21 है, तो NS इक्वल टू कितना है 21, ठीक, और टी में 32 है, तो NT इक्वल टू कितना है 32 है,
ठीक। एन टी इक्वल टू 32, एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं, तो एन एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना है 11 है, ठीक है। तो यस यूनियन टी में कितने अवयव हैं, तो एन एस यूनियन टी इक्वल टू आप कैसे निकालेंगे, एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो एन एस की वैल्यू कितनी है 21, एन टी की वैल्यू कितनी है 32 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा 213, 325 माइनस 11 कितना आ जाएगा 42, यानी 42 लोग ऐसे हैं जो एस यूनियन टी में हैं, ठीक ना। तो एस यूनियन टी की अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 42। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स में 40 अवयव हैं, ठीक ना, यानी एन एक्स इक्वल टू कितना है 40 है, ठीक। फिर उसके बाद यक्स यूनियन वाई में 60 है, तो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कितना है 60 है, तो 60 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 है, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना है 10, ठीक। तो वाई में कितने अवयव होंगे, तो आप एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू फार्मूला लगा दें, वही एन एक्स प्लस का एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक ना। तो देखिए एन एक्स यूनियन वाई की तो वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 60 दी हुई है, एन एक्स वैल्यू कितनी दी हुई है 40 दी हुई है, एन वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है नहीं दी हुई है, निकालना है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक ना। तो 40 में 10 जाएगा 30, 30 इधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा एन वाई, तो एन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी वाई की अवयव संख्या 30 हो जाएगी, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति काफ़ी, 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है। तो जैसे इसने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है, जो टोटल का समूह है 70, वो आपका क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा दोनों का, ठीक ना। तो 70 व्यक्ति जो हैं वो किसी न किसी चीज़ को पसंद करते हैं, मतलब वो काहे के अवयव हैं यूनियन के, ठीक ना। अगर ऐसा ना होता तो फिर वो यूनियन से बाहर यू के अवयव होते, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है, तो मतलब जो 70 हैं टोटल व्यक्ति उसमें वो सारे क्या हैं यूनियन में हैं, ठीक ना। तो चाय वालों को मान लीजिए टी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं और काफ़ी वालों को मान लीजिए सी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 70 व्यक्तियों का समूह है, तो एंटी यूनियन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 37 व्यक्ति काफ़ी, 37 लोग काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक ना। तो एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। फिर उसके बाद चाय कितने लोग पसंद करते हैं, एन टी कितने लोग 52 व्यक्ति पसंद करते हैं, तो ये एन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो जो दोनों में कॉमन है वो आपसे पूछ रहा है, तो एन टी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, तो सीधे फार्मूला लगा दीजिए एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, ठीक ना। कभी एन सी यूनियन टी यहाँ पे जब जरूरत होती है यहाँ पे लिख लेते हैं, और कभी यहाँ एन टी इंटरसेक्शन सी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। तो एन सी की वैल्यू कितनी है, एन सी की वैल्यू है 37, एन टी की वैल्यू कितनी है 52 है, माइनस एन सी यूनियन टी की वैल्यू या एन टी यूनियन सी की वैल्यू कितनी है 70 है, तो हो जाएगा 7 to 9, ठीक ना, 5 3 8 माइनस का 70 कितना आ जाएगा 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और काफ़ी दोनों पसंद करते हैं, ठीक ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ठीक ना। तो 65 व्यक्तियों का जो है समूह है, ठीक ना, 65 लोगों का समूह है, उसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करने वाले हैं। तो देखिए 65 व्यक्तियों का समूह है, तो ये दोनों का जो है यूनियन हो जाएगा, ठीक ना। तो 40 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस है, तो क्रिकेट वाले को सी मान लीजिए और टेनिस वाले को टी मान लीजिए, तो एन सी यूनियन टी, तो एन सी यूनियन टी आपको दिया हुआ कितना है 65 है, ठीक। फिर उसके बाद 10 व्यक्ति क्रिकेट, तो 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी एन सी की वैल्यू कितनी है 10 है, और आगे क्या दिया हुआ है 10
40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों, तो 10 व्यक्ति जो है कॉमन वाले में, तो NC इंटरसेक्शन T कितने हैं, 10 है। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं। तो देखिए टेनिस पसंद करते हूँ, ठीक ना, 40 लोग आपके क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक ना, तो 40 लोग यानी NC इक्वल टू कितना है, 40 है, ठीक ना, तो NC इक्वल टू 40 है। ठीक, तो यहाँ पे आप सबसे पहले करें क्या कि NT की वैल्यू निकाल लें, ठीक ना, तो NT की वैल्यू निकालने के लिए आप NC यूनियन T इक्वल टू वही फार्मूला लगा दो, NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। ठीक, तो NC यूनियन T की वैल्यू कितनी दी हुई है, 65, NC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 प्लस NT की वैल्यू आपको निकालनी है, NC इंटरसेक्शन T की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये 30 हो जाएगा, 30 इधर आएगा तो क्या बचेगा, 35। तो टेनिस को पसंद करने वाले लोग कितने, 35। लेकिन आपसे टेनिस को पसंद करने वाला तो पूछ रहा है, लेकिन आपसे ये भी पूछ रहा है कि कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस का मतलब क्या होगा कि टेनिस पसंद करते हो लेकिन क्रिकेट ना पसंद करते हो। तो यानी आप इसको कैसे निकालेंगे, NT में से दोनों का कॉमन यानी NT इंटरसेक्शन C को माइनस कर देंगे। तो NT की वैल्यू कितनी है, 35, और NT इंटरसेक्शन C की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा, 25। इसको आप वेन आरेख से भी लगा सकते थे, ठीक ना, वेन आरेख बना लीजिए, तो ये C हो गया, ये T हो गया, यहाँ पे आप कॉमन वाला रखते हैं, तो कॉमन वाला कितना है, 10 है। अब क्रिकेट खेलने वाले लोग टोटल कितने हैं, 40 हैं, ठीक ना, तो 40 यहाँ पे थोड़ी ना रखेंगे, अगर 40 रख देंगे तो 40 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 40 रखने के लिए आप क्या करें, 40 में पहले 10 माइनस करेंगे, तो 40 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। अब टोटल इसको मिला के होना कितना चाहिए, टोटल इसको मिला के कितना होना चाहिए, 65। तो 65 में आपने 40 तो रख चुके हैं, ठीक ना, तो 40 रख चुके हैं, तो यहाँ पे आप कितना रखेंगे, 40 को माइनस करके रखेंगे, तो 40 को माइनस करके रखेंगे तो 65 में 40 जाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक ना। तो यानी 25 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करने वाले हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पसंद करने वाले हैं, 10 लोग कॉमन वाले हैं। अगर आपको टेनिस टोटल निकालना हो कि कुल कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, तो 25 प्लस 10 35 लोग टेनिस पसंद करते हैं, ठीक ना। तो आप इसको वेन आरेख से भी लगा सकते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, ठीक ना, तो फ्रेंच बोलने वाले को F से निरूपित कर दो सेट को, और स्पेनिश को S से कर दो, ठीक ना। तो कह रहा है कि 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो NF इक्वल टू कितना है, 50, ठीक ना, 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, यानी NS इक्वल टू कितना कर दो, 20, ठीक है, 20 व्यक्ति स्पेनिश, ठीक, और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो ये 20 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों को बोलने वाले यानी कॉमन वाले, ठीक ना, कितना 20, ठीक ना, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 20 व्यक्ति स्पेनिश, सॉरी 20 व्यक्ति केवल स्पेनिश वाले, ठीक ना, NS इक्वल टू कितना है, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों को बोल सकते हैं, 10 व्यक्ति जो है दोनों को बोल सकते हैं, यानी F इंटरसेक्शन S इक्वल टू कितना है, 10, ठीक। तो आपसे पूछा है कि कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा, तो कम से कम एक का मतलब या तो F या तो S, तो क्या रहा बीच में, या शब्द आ रहा है, या मतलब आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना, ठीक ना। तो NF यूनियन S इक्वल टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। तो NF की वैल्यू कितनी है, 50, NS की वैल्यू कितनी है, 20, माइनस NF इंटरसेक्शन S की वैल्यू 10, तो 50 20 70, 70 में 10 जाएगा, 60 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कम एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका जो व्यवहारिक प्रश्न वाली एक्सरसाइज थी, आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक ना। अब आगे के लिए देखें, कुछ बातें आपको तैयार करनी होंगी, ठीक ना, अगली प्रश्नावली के लिए, ठीक ना। आगे कौन सी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखिए कुछ चीजें आपको तैयार करनी होंगी, ठीक ना। तो देखिए कुछ चीजें प्रूव करने के लिए तर्क विधि में आपको कुछ तैयार करना होगा।